हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एसएससी जीडी के जो हमने कल का एक पेपर सॉल्यूशन लिया था उसका सेकंड पार्ट है। इसमें मैं मुख्यतः जीके की बात करूँगा। कल के पार्ट में हमने जो था रीजनिंग का पूरा चैप्टर 25 प्रश्न खत्म किए थे रीजनिंग के, और आज हम जीके के 25 प्रश्नों को खत्म करेंगे। देखिए, जिसमें वेटेज रहता है एसएससी के जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें, इसमें जो सिलेक्शन का जो रेशो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी मैं आपको जीके करवाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जीके कितना अच्छा है। आप कितना भी पढ़ लो इस जीके को, एसएससी की जीडी हो या एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस कोई भी हो, 15 प्लस करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है एसएससी के एग्जाम के अंदर। इसलिए जीके पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन उन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं और भविष्य में भी पूछ सकता है। जैसे अपनी करंट है, अपना करंट अफेयर, कौन सा करंट अफेयर, और आपकी साइंस है, आपकी स्टैटिक्स है। इन तीन चीज़ों पर जो है आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। ये चीज़ें जो फैक्चुअल कंटेंट है इस पर फोकस करना है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस पर ज़्यादा फोकस करोगे तो आप डूब जाओगे इस जीके के चक्कर में, और बाकी सब्जेक्ट जो मैथ, रीजनिंग है, कंप्लीट करने वाले स्कोरिंग सब्जेक्ट है उनको आप भूल जाएंगे। ठीक है ना। तो मैं पेपर का पहला ही प्रश्न लेता हूँ अपना। ये पेपर है 1 दिसंबर 2021 का, 1 दिसंबर 2021 एसएससी जीडी का 1 दिसंबर 2021 का पेपर है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर, क्या प्रश्न है, 1 सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रोन उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे। तो ये चीज़ें आपके काम की नहीं है, लेकिन मैं उत्तर बता रहा हूँ। इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति भी चेंज हो चुके हैं और फ्रांस के प्रधानमंत्री भी चेंज हो चुके हैं। हो सकता है चेंज नहीं भी हुए हो, लेकिन ये करंट अफेयर जो 2021 का था वो आपको रटना नहीं है। नए करंट अफेयर आपको इसके हिसाब से तैयार करना है कि विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके मंत्री, जो महत्वपूर्ण विदेश मंत्री होते हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। जो भारत में नियुक्त होते हैं उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आप प्रश्न को समझे नहीं। जब चींटी काटती है तो चींटी की डंक में कौन सा अम्ल होता है ऐसा पूछा है, हमने वही रटा है। काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट मतलब त्वचा के अंदर डाला जाता है। कौन डालती है? चींटी ही डालती है। इसका मतलब चींटी डंक से डालेगी तो डंक में कौन सा अम्ल होता है वही पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइंस के जो अम्ल के प्रश्न है वो अच्छी तरह से याद करके जाए, फॉर्मिक अम्ल। अब अगला आता है कि सर साइट्रिक अम्ल किसके अंदर होता है? सिरके के अंदर होता है। ठीक है, सिरके के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, ये ध्यान रखना। ये अम्ल वाला साइंस का प्रश्न है, साइंस को थोड़ी ज़्यादा ध्यान में रखना। अब आता है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, ये प्रश्न है जो हम खुद को भी नहीं आता है, हम यहाँ से उत्तर बता रहे हैं। इसका उत्तर है 3 होगा, ये जो एसएससी ने बताया। धोलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया है। धोलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया है? जो पर्टिकुलर हिस्ट्री का एक्सपर्ट है उसको भी शायद ही ये मालूम हो कि धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया है। प्रत्येक भाग की विशाल पत्थर की दीवार बनी हुई है, ऐसा हमने पहली बार ही देखा है। एम्मा रादुकोन ने सितंबर 2021 में हराकर यूएस ओपन एकल टेनिस का खिताब जीता है। ये देखिए, एम्मा रादुकोन, इसने कौन सा टेनिस चुना है? ये इन्होंने जीता था यूएस ओपन 2021। अब तो 2022 के भी हो चुके हैं। यूएस ओपन 2021 जीता एम्मा रादुकोन ने लेलाहा फर्नांडिस को हरा करके। तो टेनिस के क्वेश्चन ध्यान रखना। 13वीं-14वीं शताब्दी के जो भी ग्रैंड स्लैम होते हैं चार, उनको 13वीं-14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जाति का प्रभुत्व था? खोखर जाति का प्रभुत्व था। किसी भी हिस्ट्री एक्सपर्ट को पूछ लेना, शायद ही कोई बता पाए इस प्रश्न का उत्तर। खोखर जाति पंजाब की थी। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको विचलित करते हैं, आपको ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो रेट क्या थी? रिवर्स रेपो रेट ध्यान रखनी है 3.35%। 3.35% जो है रिवर्स रेपो रेट थी। रिवर्स रेट क्या थी? 4% थी, ध्यान रखना। सॉरी, रेपो रेट, और ये थी रिवर्स रेपो रेट, RRR, और ये RRR है 4% थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है? नियो के जो बैंक है उनका जो ऑनलाइन संचालन होता है, ऐसा प्रश्न हमारा था। अब देखिए, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, पाटलिपुत्र बिहार के अंदर इनका जन्म हुआ था। किसका? जैन धर्म के 24वें वर्धमान महावीर का। चलिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। इसका उत्तर होगा 22 के प्रावधान, धारा 22 के प्रावधानों के तहत लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है बैंकिंग व्यवसाय के लिए। किसका? आरबीआई का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? देखिए, बांध क्या प्राकृतिक है? बांध तो हम बनाते हैं, बगीचा भी हम बनाते हैं, एक्वेरियम हम बनाते हैं। एक्वेरियम का होता है मछली घर होता है। एक्वेरियम मतलब होता है
मछली घर होता है। क्या होता है सर? मछली घर होता है, ठीक है। लेकिन जो रेगिस्तान है वो क्या होता है? प्राकृतिक होता है। रेगिस्तान को कोई पर्टिकुलर बनाता नहीं है कि हमारे यहाँ पे पौधे न लगे और सूखा एकदम मुश्किल बन जाए, ऐसा कोई नहीं बनाता, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित करने पर 8 समुद्र तटों में से निम्न में से कौन सा था? देखिए शिवराजपुर एक था भारत का। 8 समुद्र तटों को डेनमार्क ने ब्लू फ्लैग दिया था। कैसा फ्लैग दिया था? ब्लू फ्लैग दिया था, जिसमें भारत के 2 तट शामिल थे। तमिल का तट, एक तमिल का तट और एक शिवराजपुर का तट, 2 तट शामिल थे भारत के, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? फिल्म थलाइवी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी के जीवन पर आधारित है। थलाइवी जो है जे जयललिता, जयललिता कौन थी? जयललिता थी तमिलनाडु की पूर्व प्रधानमंत्री, तमिलनाडु की पूर्व सीएम थी। कौन थी? जयललिता। तो इसके बारे में है फिल्म थलाइवी, फिल्म जो बनी है वो इन्हीं के ऊपर आधारित थी, इनकी लाइफ हिस्ट्री पर, इनकी ऑटोबायोग्राफी पर आधारित थी, ठीक है। लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने मनाया जाता है? पंजाब में एक त्यौहार मनाया जाता है लोहड़ी। विशेष राज्यों के त्यौहार, राज्यों के त्यौहार, ध्यान रखना, राज्यों को कोई विशेष अवार्ड मिला है, एनवायरनमेंट से संबंधित हो, साइंस से संबंधित हो, पॉलिटी से संबंधित हो, उसको ध्यान रखना। राज्यों के प्रमुख खेल ध्यान रखना, राज्यों के सीएम, राज्यों के गवर्नर, इसके अलावा राज्यों से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं, राज्यों का राज्य खेल हो गया, राज्यों के सीएम गवर्नर हो गए, उनकी राजधानी का ध्यान रखना, इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। और जो उत्सव अनेक जो उत्सव होते हैं, त्यौहार होते हैं, इसके अलावा नृत्य ध्यान रखना, इतनी चीज़ें राज्यों से ध्यान रखना। ये प्रश्न विशेषकर एसएससी का फेवर प्रश्न है, फेवरेट प्रश्न है। फेवर में इसी में पूछती है कि कौन सा उत्सव है, कौन सा नृत्य है, कौन सा त्यौहार है। तो लोहड़ी प्रतिवर्ष किस महीने में पंजाब में मनाया जाता है? ये तो कहा गया है, लेकिन कब मनाया जाता है वो हम ध्यान नहीं रखते हैं, हम पंजाब रट के जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। जनवरी में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है, जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं। स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह, हेल्दी एयर हेल्दी प्लानेट 2021 की विषय वस्तु थी। एक कम्युनिटी होता है, एक सम्मेलन होता है, स्वस्थ ग्रह स्वस्थ हवा, स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह। इसकी थीम थी नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर हेल्दी एयर ऑन ब्लू स्काई। अगला है निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू इम्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है। 16वां प्रश्न देखते हैं हम। कौन सा एक फूल का भाग है? फूल का भाग कौन सा? तो स्त्री केसर फूल का भाग होता है। सिराई फूल का भाग नहीं, सिरा विन्यास भी नहीं और नवसिरा भी, मध्य सिरा भी इसका भाग नहीं है, फूल का ध्यान रखना। ये साइंस का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम दिल्ली में है, ध्यान रखना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? ओवरग्रेजिंग विधि नहीं है। 3 विधियां हैं, सॉल्टर बेल्ट, इंटरक्रॉपिंग और रॉक डैम। ये 3 विधियां हैं किसकी? मृदा संरक्षण की। इंग्लिश वर्ड दिए, हिंदी वर्ड दिए। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात ने एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो हम्पी था, जो क्या था? विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित है। हम्पी क्या था? हम्पी एक तरह के विश्व विरासत स्थल भी है वर्तमान में, और जो विजयनगर का मध्यकालीन हिंदू राज्य भी था। खंडरों के लिए प्रसिद्ध है, हम्पी के खंडर प्रसिद्ध हैं, और इससे 50 रुपये के नोट पर भी छापा गया है हम्पी के खंडर को, ध्यान रखना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात के अपराध पर सम्मिलित है? तो धारा 313, बिना सहमति के गर्भपात करना एक अपराध होता है। ये आईपीसी की धारा पूछी है, इंडियन पेनल कोड की एक धारा है 313। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया था वीरेंद्र सहवाग ने बनवाया था, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से क्या बीरन देव की एक अन्य विशेषता है? तो बैरन द्वीप की विशेषता यह है कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? बैरन द्वीप। अगला आता है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध हो जाएगा ताप्ती नदी पर। कौन सी बांध? ताप्ती बांध है, ताप्ती नदी पर उकाई बांध स्थित है, ठीक है। चलिए, अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय किया था। अक्टूबर 2020
अनाज के लिए एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, क्या होगा? एमएसपी, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, जो क्या होती है कितनी तय की है? 7 तय की है। कितनी मूल्य, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 रुपये तय किया, 7 तय किया, ठीक है, 7 तय किया है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा जो मैथ के स्टार्ट हो चुके हैं, ये हम कल के भाग में देखेंगे, ध्यान रखना। कल जुड़ना, कल इसी टाइम ये वीडियो आ जाएगा, मैथ का वीडियो आएगा। किसका आएगा? मैथ के जो आते हैं प्रश्न किस पे आते हैं, कौन से टॉपिक पर आपको वेटेज ज़्यादा देना है और किस तरह के प्रश्न आते हैं, वो पूरी कल डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आज जीके के हमने 25 प्रश्न सॉल्व किए। आपने देखे होगा जीके किस लेवल का आता है। कमेंट ये भी बताना कि आपके कितने आ रहे हैं, 25 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, या फिर 5 भी नहीं आ रहे हैं। हम जैसों के तो 25 में से आए थे, कितने हमारे शायद आए थे 25 में से 12 नंबर आए थे, ठीक है। और हमें नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं मिला था इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि हमारी शिफ्ट मीडियम शिफ्ट मानी गई और थोड़ा नॉर्मलाइजेशन कम दिया, ज़्यादा प्रश्न करने कर दिया, पता नहीं किस कारण कम दिया। तो इस कारण हमारे 12 नंबर थे जीके में और ज़्यादा कुछ इंक्रीज भी नहीं हुआ था, ठीक है। हमारे जो वेटेज वाले टॉपिक थे, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट थे, वो था मैथ, आपका रीजनिंग और हिंदी। इन तीनों में हमारे बहुत अच्छे नंबर थे, 70+ नंबर थे शायद, इसलिए हमें ज़्यादा जो है प्रॉफिट हुआ इस बार। बाकी आप लोग जो हैं इस जीके पे ज़्यादा ध्यान देना है तो पहले इस पेपर को अटेंड करें, फिर ध्यान दें किस सब्जेक्ट पे आप ध्यान दोगे, कौन से पार्ट पे ध्यान दोगे, जीके के कौन से पार्ट पे ध्यान दोगे, ताकि आप ऐसे प्रश्न कर पाएँ। हड़प्पा के खंडर को कितने भागों में, हड़प्पा के धोलावीरा को पूछा अगली बार, पता नहीं कौन से खंडर को कितने भाग में बांटा है, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। किस देश में क्या हो रहा है, कौन से देश का ध्यान रखोगे, विश्व के पूरे 213 देश है, कौन से का ध्यान रखोगे भाई। बैंकिंग की कौन सी धारा रटोगे, बैंकिंग की एक धारा पूछिए 22वीं, कौन सी धारा रटोगे। आईपीसी की कौन सी धारा रटोगे, बहुत सारी धाराएं हैं आईपीसी की, इस बार 313 पूछी हैं, अगली बार 550 पूछ लेगी तो क्या जवाब देंगे आप। तो ये कोई फिक्स सब्जेक्ट नहीं है। ये आईपीसी कौन सा है, ये तो एक लॉ का सब्जेक्ट है, एलएलबी का सब्जेक्ट आ गया ना, एलएलबी का सब्जेक्ट आ गया। अब आपकी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स करंट और स्टैटिक्स होता है, साइंस होता है। ये सब्जेक्ट कितने, 1 2 3 4 5 7 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी हैं, एलएलबी की आपको पढ़नी पड़ेंगी। अब आपको बैंकिंग यानी कि कॉमर्स के 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। 10-12 सब्जेक्ट आप जीके में कब पढ़ के आओगे, 2-4 महीने के अंदर आप 10-12 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। इसलिए जो कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेंड कर लो, ल्यूसेंट की बुक को एक बार रट्टा मार लो, ल्यूसेंट की बुक रट्टा मार लो। करंट के लिए इंटरनेशनल जो क्रोनोलॉजी आती है उसको रट लो, और साइंस को ल्यूसेंट से ही रट लो, काम हो जाएगा। ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, मेरा तो यही सुझाव है। बाकी आपकी इच्छा, विशेषज्ञ बनना है तो पूरा पढ़ते रहो। तो मिलेंगे कल मैथ के 25 क्वेश्चन की सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।